डियर स्टूडेंट्स, तो आज की आपकी जो क्लास है वो आपका चैप्टर 6 स्टार्ट होना है। उसमें आपके चैप्टर का जो नाम है वो त्रिभुज है। ठीक है। और त्रिभुज से रिलेटेड आज अपन बहुत सारे फैक्ट जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो न्यू वीडियो आज देख रहे हैं, जो पहली बार क्लास में लाइव आई है, ठीक है, कोशिश करें कि डेली लाइव आया करें। तो त्रिभुज से रिलेटेड आज बहुत सारे फैक्ट जानेंगे। यहाँ पे जो लोग अभी पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस डेली लाइव होती है 5 बजे। कितने बजे डेली लाइव होती है? 5 बजे डेली आप टाइम पर आ जाया करें। ठीक है। तो यहाँ पे आज जो क्लास है आपकी वो त्रिभुज से रिलेटेड है, अध्याय 6 है आपका। ठीक है। जितने भी लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस अब शायद बंद ही है। ठीक है, और बंद ही रहेंगी अभी तक, जब तक कोई ऊपर से आदेश नहीं आता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर किया करें वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला आपका फैक्ट है, त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा होती क्या है। एक त्रिभुज, और ये सब आपको लिख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, एक त्रिभुज 3 भुजाओं एवं 3 कोणों से बनी आकृति होती है। तो जो एक त्रिभुज होता है वो आपका जब भी बनेगा तो उसमें 3 तो भुजाएं होंगी। जैसे कि मैं ये त्रिभुज बनाता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जैसे मैंने नाम दिया ए बी सी। ठीक है, तो इसमें 3 भुजाएं। पहली भुजा ये मान लो, ठीक है, दूसरी भुजा हमने ये मान ली और तीसरी भुजा हमने ये मान ली। ठीक है, ये सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे त्रिभुजों के फैक्ट, तो आप आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे उनमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब यहाँ पे इसमें ये कहा गया था कि 3 भुजाओं एवं 3 कोणों से बनी आकृति जो होती है उससे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक फैक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, सदैव 180 होता है। ये लाइन भी आपकी इंपोर्टेंट लाइन है। आपसे रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 180 अंश होता है। यहाँ पे 3 भुजाएं कौन कौन सी हमने मान ली। पहली भुजा हमारी ए बी है, दूसरी भुजा हमने मान ली कौन सी है, बी सी है, तीसरी भुजा हमने मान ली कौन सी है, सी ए। उसके बाद देखेंगे, ये तो हो गई भाई हमारी तीनों भुजाएं। क्या हो गई है, तीनों भुजाएं हो गई है तीनों हमारी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ये कहा गया था कि तीनों कोण, तो जैसे कि इसमें 3 कोण, पहला कोण मान लिया कोण ए, दूसरा कोण मान लिया कोण बी, तीसरा कोण मान लिया कोण सी। सवाल में, क्वेश्चन में ये कहा गया, जो हेडिंग है उसमें ये कहा गया कि इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है भाषा के अनुसार। ठीक है, परिभाषा के अनुसार। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि एक त्रिभुज जो होता है वो 3 भुजाओं एवं 3 कोणों से एक बनी हुई आकृति होती है। इसके 3 कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 अंश होता है। विभिन्न गुणधर्मों के अनुसार त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। हमने आपको भुजाएं बता दी, 3 भुजाएं ए बी सी सी ए। कोण बता दी, कोण ए ले लिया, कोण बी ले लिया, कोण सी। 3 कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि त्रिभुज, बहुत प्रकार के त्रिभुज जो आपके होते हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन से अपने काम आएंगे। वैसे पढ़ने आपको सभी हैं, तो आज तो कुछ थोड़ी त्रिभुज कराएंगे कंप्लीट। उसके बाद कल भी आपकी 5 बजे क्लास होनी है, डेली होनी है। ठीक है भाई, तो देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो भाई अब आपकी हेडिंग है त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुजों के 6 प्रकार होते हैं, चाहे आप भेद कह लो इन्हें, चाहे आप प्रकार कह लो। ठीक है, नंबर 1 पहला कौन सा प्रकार होता है, जिसे आप कहते हैं समबाहु त्रिभुज। पहले प्रकारों को अपन जान लेते हैं, उसके बाद एक एक प्रकार को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी को जानना बहुत जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समिद्रबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भेद देखेंगे। पहला भेद क्या है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। चौथा क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। पांचवा क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और छठवा क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज के 6 आपके भेद होते हैं, जिसमें एक एक फैक्ट अपन जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होता है, सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
तो सभी लोग ये नोट कर सकते हो कि समबाहु त्रिभुज के त्रिभुज के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कितने प्रकार होते हैं। 6 प्रकार। पहला है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, इतना सभी लोग जान गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक इंपोर्टेंट बात और आपको सीखनी है कि अगर आपको कोई भी त्रिभुज बनाना है, अगर आपको किसी भी त्रिभुज का निर्माण करना है, तो सपोज दैट मैंने मान के चलो हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम दिया हमने त्रिभुज ABC। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि त्रिभुज जो बनाओगे वो 3 बिंदुओं से, ठीक है, 3 बिंदुओं से, 3 रेखाओं से मिलकर बनेगा। ठीक है, 3 बिंदु होने चाहिए हमें। लेकिन जो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 3 जो बिंदु जो होने चाहिए आपके पास, क्या वो एक तल में होंगे या फिर वो अलग अलग तल में होंगे। तो आपका आंसर समझिए, दो पहला तो ये कि वो एक तल में हो, दूसरा ये कि वो अलग अलग तल में हो। तो अगर आपके एक ही तल में होते हैं तो उससे आपका त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। हाँ, अगर वो आपके अलग अलग तल में होते हैं तो उससे आपके त्रिभुज का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर 3 बिंदु एक सरल रेखा में है, 3 बिंदु एक सरल रेखा में है, तो क्या इनसे, तो क्या इन बिंदुओं से, तो क्या इन बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। सत्य और असत्य में पूछा जा सकता है। त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, तो आपका आंसर आना चाहिए भी असत्य है। ये कैसा कथन है, ये भी असत्य है, त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, त्रिभुजों के प्रकार सीखे, त्रिभुज की परिभाषा सीखी। अगर 3 बिंदु एक ही तल में होते हैं तो उनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर तीनों बिंदु अलग अलग तल में होते हैं, जैसे कि एक एक्स तल में हो, एक वाई तल में हो और एक जेड तल में हो, तो तीनों को मिला के आप एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो भेद है वो समबाहु त्रिभुज है। अब हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज के कुछ पॉइंट देखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके ये, आपको ये नोट डाउन कॉपी में करना है। ठीक है, क्योंकि इनमें से आपकी ओटी बनती है अध्याय 6 की। जितने भी आपके पॉइंट लिखाए जाएंगे सारे ही इंपोर्टेंट है। कॉपी में आपको इन पॉइंटों को नोट करना है और आपको इन पॉइंटों को लर्न भी रखना है दिमाग में। ठीक है भाई, अगर आपको ये पॉइंट याद होंगे तो आप अध्याय 6 के सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं है तो सवाल तो आप कर सकते हो, लेकिन सवाल करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन पॉइंटों को हम याद करेंगे। तो सबसे पहला भी आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जितने भी लोग फिर से जो अभी नए और जुड़ गए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला हमने देखा भी समबाहु त्रिभुज, पहला यही था हमारा समबाहु त्रिभुज। पहले जानते हैं कि इसके कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो सभी बराबर होती हैं, मतलब समान माप की होती हैं। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, एवं तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर भुजाएं समान होंगी तो उनके कोण भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। एक समबाहु त्रिभुज को एक विशेष प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है, क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो कोण आपस के बराबर होते हैं, क्योंकि इसकी दो ही नहीं तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो पहला पॉइंट के बारे में चाहिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले पॉइंट में क्या आपसे कहा गया है, चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट में कहा गया है कि जो भी समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं समान माप की होती है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो और इसे कौन सा दे दो, सी नाम दे दो। इस भुजा को कितना माना है, ए माना है, इसको कितना माना, ए माना है, इसको भी कितना माना, ए माना है। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो तीनों आपस में कैसी हैं, बराबर। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि इनके कोण, तो कोण ए 60 डिग्री का होगा आपका, कोण बी 60 डिग्री का होगा आपका, कोण सी भी कितने डिग्री का होगा आपका, 60 डिग्री का होगा। तो जैसा कि आपसे पहले पॉइंट में कहा गया था कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, तीनों कोण आपस में समान होते हैं,
तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तीसरा पॉइंट भी आप देखोगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के सारे कोण भी कैसे होते हैं? समान माप के होते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे आपको दर्शाया भी गया है चित्र के माध्यम से, ठीक है। कोण भी हमने आपको दर्शा दिए, 60-60-60 के होंगे। अगला पॉइंट क्या है कि इस त्रिभुज के हर कोण की माप, मतलब हर का कोण मतलब है प्रत्येक कोण की माप, ठीक है भाई। प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है भाई? 60 डिग्री होती है, ठीक है। क्योंकि देखो भुजाएं समान होंगी तो कोण समान होंगे। भाई हमने 60 ही क्यों माना, 45 क्यों नहीं माना? अगर आप मान के चलो 45-45 के अगर आप तीनों कोण मान लेते तो क्या ये 180 आपके होंगे? तो ये आपके 180 नहीं होंगे, इसके लिए हम 45 को नहीं मान सकते, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होना चाहिए। अब कोई ये कहता है कि सर एक मान लिया हमने 60, एक मान लिया हमने 70, तो ये 130 हो गए। एक मान लिया सर हमने 50, तो सर ये तो आपके 180 हो गए। तो लेकिन इसमें ये वाली कंडीशन आपकी नहीं फिल होती है कि यहाँ पे जो कोण है वो आपके समान होना चाहिए, लेकिन आपने तो अलग अलग कोण मान लिए, तो ये समबाहु त्रिभुज के कोण आपके नहीं होंगे। तो फिर आपको केवल एक ही कोण मानना पड़ेगा, 60-60-60। कोण भी तीनों बराबर है, इनका मान अगर आप देखोगे योग करोगे तो वो भी कितना आएगा आपका? 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 160 डिग्री होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, अतः हर कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का आपका होता है। तो यहाँ पे जो आपको फैक्ट दिए गए हैं, इन फैक्टों को आपको क्या करना है? कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। बार बार इनको रिवीजन करते रहना है, जिससे आपको अध्याय 6 बहुत ही आसानी से समझ में आए, ठीक। क्योंकि जो आपका जो अध्याय 6 है उसमें से अगर देखा जाए, अध्याय 6 में से आपका 1 नंबर की ओटी आनी है, ठीक है। इस अध्याय जो 6 है उसमें से जो ओटी आएगी वो आपकी 1 नंबर की आएगी, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस अध्याय से आपको 5 नंबर का मिलने वाला है, ठीक है, पेपर में आपको। अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये त्रिभुज नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो केवल इसलिए समझाया जा रहा है कि जब आप जो 4 नंबर का क्वेश्चन करो उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, वो उस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लो, ठीक है, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। जो 1 नंबर की ओटी आएगी वो आपको इन पॉइंटों में से ही मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई अगला हमारा कौन सा त्रिभुज है, उस त्रिभुज को हम समझते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। अगला जो त्रिभुज है आपका वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है आपका? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है? जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप देख सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज के। पहला पॉइंट क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एवं 2 कोण तो आपस में बराबर होते हैं। भाई समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? देखो सम द्विबाहु, ठीक है, और ये लिखा है त्रिभुज। मैंने इसको अलग अलग किया, इसको समझते हैं। सम माने होता है समान, द्वि माने होता है 2, बाहु माने होता है भुजाएं, ठीक है, और त्रिभुज तो आप जानते हो। तो भाई समान 2 भुजाएं, तो इसका मतलब ये हुआ समद्विबाहु को अगर आप डिटेल में समझोगे तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण, अगर 2 भुजाएं समान होंगी तो साथ ही साथ 2 कोण भी आपके समान हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण आपस में अगर समान होते हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं? उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एवं 2 कोण बराबर होते हैं वह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, जिससे ये अपने सामने वाले कोण का माप भी समान कर देती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, क्या कि अगर मान के चलो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं
आपस में अगर समान होती हैं तो यहाँ पे उसके समान भुजाओं के सामने वाले कोण, जैसे कि मान के चलो हमने आपको एक त्रिभुज बना के दिया और वो त्रिभुज हमारा ये, ठीक है, वो त्रिभुज हमारा ये रहा। अब यहाँ पे जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि हमारी जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है आपस में कैसी है, ये यहाँ पे आगे निकालना नहीं है, आपस में कैसी है, बराबर है। अब इनके सामने के कोण, तो देखो ये जो भुजा है इसके सामने का कोण ये वाला होगा और ये वाली जो भुजा है ये वाली, इसके सामने का कोण ये वाला होगा। अब जैसे मान के चलो भाई ये कोण मान लिया आपने 60, तो ये भी आपको 60 ही होगा। 60 और 60 120 हो गए, ठीक है। लेकिन आपको कोण करने कितने हैं टोटल, 180। तो 120 में अगर आप जोड़ते हो तो ये भी आपका 60 मानना पड़ेगा, तो ये फिर संभव हो जाएगा। तो आप इसे 60-60 नहीं मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इनको कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, अलग अलग मानना होगा, तीनों आपके समान नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि इसे मान लेते हैं हम 70, इसे मान लेते हैं हम 60 और इसे मान लेते हैं हम, यहाँ पे देखो इसे मान लेते कितना, 60 और 60। आप इनको अलग अलग मान सकते हो, ये मान लो आप 70, ये मान लो आप 70, 140 हो गए। और देखो 70 और 70 आपके कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। 140 में आपको कितना और जोड़ना पड़ेगा, 40। तो ये कोण आपको कितना मानना पड़ेगा, 40 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो अगर ये वाली भुजा लोगे इसके समान आपका ये कोण आएगा जो कि बराबर रहेगा। ये वाली भुजा लेते हो तो इसके समान आपका ये वाला कोण आएगा जो कि बराबर रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इस पॉइंट को कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोणों की माप भी कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। ये आपकी इंपोर्टेंट लाइन। यहाँ पे दूसरा अगला पॉइंट क्या बनता है आपका, अगर हम शीर्ष से आधार वाले एक लंब बनाएंगे तो वह आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर मान के चलो ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज। इसका नाम देंगे ए, बी और सी। ये जो ए है वो है इसका शीर्ष, ठीक है। शीर्ष से आधार पर ये जो बीसी है ये हमारा क्या होता है, भी आधार होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। लंब बनाएंगे तो वह आधार को दो भागों में विभाजित करती है। लंब बनाने का मतलब ये होता है कि सीधी आपको एक लाइन खींचनी है। अगर आप सीधी लाइन खींचोगे तो इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि एक भाग आपका ये रहा और एक भाग ये रहा, बराबर भागों में बट जाता है। तो वही कहा गया कि दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आधार पर बनाया गया लंब पर बने कोण द्विविभाजित कर देते हैं, कोणों को भी द्विविभाजित कर देते हैं, ठीक है। ये कोण अलग हो गया, ये कोण अलग हो गया। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, तो इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि अगर किसी भी त्रिभुज में आप शीर्ष से ए बी सी, शीर्ष से अगर आप लंब खींचते हो तो वो लंब है जहां पे आपका कोण बनेगा वो आपका बनेगा 90 डिग्री का। कितना बनेगा, 90 डिग्री का इस साइड और 90 डिग्री का ही आपका इस साइड बनेगा। मतलब ये जो है आपका ये लंबवत होता है आपका शीर्ष, ठीक है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज आप लोगों ने देखा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आप लोगों ने देखा, त्रिभुज की परिभाषा भी देखी आप लोगों ने। तो एक बार जरा फिर से देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज आप ऐसे करके बना सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ मान लो सी, ये ए और ये बी, ये मान के चलो आप, अगर मान के चलो आप इसको मान लेते हो 50 मान लेते, तो इसको भी आपको 50 मानना पड़ेगा। तो ये वाला आपको कितना मानना पड़ेगा, 80 मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें तीनों कोणों की कितना करना है, 180 करना है। 50 प्लस 50 तो आपके 100 हो जाएंगे, 80 करोगे तभी तो आपका 180 हो पाएगा। तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को परिभाषा जरूर समझ में आई होंगी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये त्रिभुज का टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप केवल दो ही त्रिभुज कंप्लीट हुए हैं, एक हुआ है समबाहु त्रिभुज, एक हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। बाकी के जो त्रिभुज हैं वो आपके कल कंप्लीट कराए जाएंगे। डेली आपकी क्लास होती है यूट्यूब पर, डेली मैथ की क्लास होती है 5 बजे, ठीक है। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे उनको क्लास टाइम पर मिल जाए करें। वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें।
साथ ही साथ कुछ लोगों की डिमांड है कि सर जूम ऐप पर साइंस की क्लास शुरू की है, ठीक है। तो भी आज आज से आप लोगों के लिए, ठीक है, जूम ऐप पर क्लासेस स्टार्ट की गई, ठीक है। जूम ऐप पर आपके लिए क्लास स्टार्ट की गई है साइंस की। तो जितने भी लोग जूम ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो हमसे पहले से जुड़े हैं वो तो पढ़ेंगे। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं जो जूम ऐप से पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी जूम ऐप की, ठीक है। वहां से आप लिंक को ओपन करके, ठीक है, जूम ऐप की क्लास ले सकते हो। लेकिन जूम ऐप की जो क्लास होगी वो भी एक फिक्स टाइम के लिए होती है, दोबारा उसे ओपन करोगे टाइम के बाद तो वो आपकी ओपन नहीं होगी। इसलिए जूम ऐप पे जो पढ़ना चाहते हैं सभी लोग टाइम पे आए, जो भी जूम ऐप पे पढ़ना चाहते हैं। टाइम है भाई 3 बजे का, जूम ऐप पे जो क्लास होती है वो आपकी 3 बजे होती है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। अब आप लोग 3 बजे आइएगा ऑनलाइन जूम ऐप पर, ठीक है। जूम ऐप पर साइंस की क्लास आज आपकी शुरू करते हैं।